जो पुरुष अपना कल्याण चाहता है वो पराई स्त्री से बच के रहे, वरना पराई स्त्री और पराई पुरुष में जो पड़ा उनका सर्वनाश हुआ है। चाहे वो त्रेता का रावण हो, चाहे वो द्वापर का दुर्योधन हो, और चाहे कलयुग के तमाम नाम किस किस के हम ले लें, तमाम वो लोग हैं पराई औरत के चक्कर में पड़ के सर्वनाश हुआ है सबका। बताओ कोई बचा? इसलिए पराई स्त्री से बच के रहना। त्रेता में रावण का सर्वनाश हुआ पर स्त्री के कारण, द्वापर में दुर्योधन का नाश हुआ पर स्त्री के कारण, द्रौपदी के कपड़े उतरवा रहा था। आप लोग पर स्त्री पर पुरुष से बच के रहिएगा। इसलिए विवाह करके अपनी पत्नी और अपने पति के साथ रहो। पराई औरत पराई मर्द की तरफ कभी सपने में ना देखो। विवाह कर लो, आराम से रहो। और आजकल ये जो परंपरा चलती है लिव इन में रहने की, आजकल लड़का लड़की ब्याह नहीं करते। स्कूल कॉलेज के लड़का लड़की ये विवाह किए बिना लड़का लड़की साथ रहते हैं पति और पत्नी की तरह। संबंध भी बनाते हैं ये लोग शारीरिक, और ये कहते हैं कि हम आज के पढ़े लिखे बच्चे हैं। आपकी पढ़ाई यदि आपको चरित्रहीन बनाती है तो इससे अच्छा तो अनपढ़ है जो चरित्रवान तो है कम से कम। यदि आपकी शिक्षा आपको चरित्रहीन बना रही है, आजकल पढ़ने लिखने के नाम पर कुछ बच्चे, सब नहीं, कुछ बच्चे चरित्रहीन हो रहे हैं। हाँ या ना? लिव इन में रहना, एक ही कमरे में लड़का लड़की रहते हैं। शादी के देखो, इसलिए हमारे ऋषि पुराने बुजुर्ग लोग क्या करते थे? जल्दी शादी कर देते थे। क्या कर देते थे? जल्दी शादी कर देते थे, क्योंकि उनको पता था कि शादी लेट हुई तो ये लिव इन में रहने की बातें करेंगे। तो लिव इन में रहना है तो हम कहते हैं कि पराई स्त्री के संग क्यों, विवाह कर लो और अपनी पत्नी और अपने पति के संग रहो। खूब पढ़ो लिखो, गृहस्थ में रह के पढ़ो और साथ में रहो, कोई दोष नहीं, पर चरित्रवान बनो। आपने पराई स्त्री के साथ रहकर, पराई मर्द के साथ रहकर यदि अपना चरित्र बिगाड़ लिया तो फिर आपकी कोई वैल्यू नहीं है। आप कितना भी पढ़ जाओ, रावण जैसा कोई कितना पढ़ सकता है क्या? रावण सबसे बड़ा विद्वान था, पर चरित्रहीन होने के कारण कोई पूजा नहीं करता, सब पुतले जलाते हैं। राम तो रावण से कम पढ़े लिखे थे। बताओ, रावण ज्यादा पढ़ा लिखा है कि राम? बोलो। राम तो भगवान है, उनकी शिक्षा का तो कोई अंत नहीं, लेकिन व्यवहार में तो रावण ही विद्वान था। लोग कहते हैं ना रावण बड़ा विद्वान। आपने ये भी सुना होगा कि जब रावण को बाण लगा, राम ने मारा, तो राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि जाओ रावण से कुछ ज्ञान ले लो आखिरी। ये भी सुना होगा आप लोगों ने। तो राम भी ये बात मानते थे कि रावण विद्वान है। रावण बहुत बड़ा नीतिज्ञ था। रावण विद्वान ना होता तो सोचो, शंकर जी खुद आते थे। आप लोग तो सावन के महीने में माटी के शंकर जी बनाते हो, रावण तो असली शंकर जी को कैलाश से बुलाता था। सावन आ गया भोलेनाथ जी, यहां आ जाओ, लंका रहो 1 महीना। डायरेक्ट उन्हीं को बिठा के डायरेक्ट अभिषेक करता था रावण, ऐसा ज्ञानी था। शिव जी को बुलाए तो शिव जी आ जाते थे। था तो कमाल का, लेकिन उसने अपनी विद्या, उसने अपना पावर खर्च कहां किया? गलत काम में। चरित्रहीन हो गया, और जब चरित्रहीन हुआ तो आज तक पुतले जल रहे हैं। इसलिए चरित्रहीन ना हो आपकी संतान। बच्चों को चरित्र की शिक्षा भी देना सीखिए। बेटियों को लव जिहाद से बचाइए। आजकल बड़ा बेटियों के साथ एक
धोखा हो रहा है। कुछ लोग, कुछ मुस्लिम लड़के हिंदू नाम रखकर, हिंदू लड़कों का नाम रख कर के वो हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं और लड़कियां उनके प्यार व्यार के जाल में फंस जाती हैं। वो शादी कर लेते हैं और वो ले जाते हैं घुमाने लंदन, जापान, फला देश, और वहाँ ले जाके 2, 4, 5, 10 लाख में लड़कियों को बेच देते हैं। सारी जिंदगी आपका शोषण होता है, शारीरिक और मानसिक। सारी जिंदगी आप केवल वैश्या बन के रह जाती हैं। वही वैश्यालयों में जाके बेच देते हैं उन लोग। सारी जिंदगी तुम्हारे साथ बलात्कार होगा। ये प्यार व्यार के लफड़े में ना पड़ो। ये कोई प्यार नहीं करता। बार बार कहता हूं कि माँ बाप जो लड़का देखें आप पसंद करो, अपनी पसंद का लड़का। माँ बाप को बताओ, कोई पसंद है तो माँ बाप को बता दो अपनी पसंद। माँ बाप पूरी जन्म कुंडली देख लेते हैं। प्यार व्यार काम नहीं करता। जिसके साथ जीवन गुजारना है उसका पूरा बैकग्राउंड चेक करना चाहिए। हर चीज देखने पे मत जाओ। कई बार पीतल भी सोने जैसा दिखता है। कई बार पीतल सोने जैसा दिखता है और आप सोने के भाव से पीतल खरीद लोगे तो जमाना तुम्हें मूर्ख कहेगा। और तुम्हारे पीतल को सोना मान लेने से कभी पीतल सोना नहीं होगा। ऐसे तुम कितना भी कहो कि हमारा वाला बुरा नहीं है, हम जिससे प्यार करते हैं वो अच्छा है, लेकिन ऐसा लड़कियां कहती हैं, लेकिन तुम्हारा वाला ही तुम्हें 2-5 लाख में बेच देगा। उसका तो धंधा है तुम जैसी लड़कियों को फंसा के। इसी का नाम है लव जिहाद, प्यार का व्यापार। लव जिहाद का हिंदी क्या हुआ? प्यार का व्यापार। लव जिहाद का अर्थ क्या है? प्यार का व्यापार। कि तुम्हें प्यार के जाल में, झूठे प्यार के जाल में फंसाया, 2, 5, 10 लाख में बेच दिया, फिर दूसरे को फंसाएगा, फिर बेचेगा। साल में 3-4 लड़कियों को यदि उसने फंसा लिया तो लो भैया 40-50 लाख का जुगाड़ हो गया। उसका तो अच्छा बिजनेस चल रहा है। तुमसे प्यार व्यार कोई नहीं कर रहा, वो तो अपना बिजनेस कर रहा। आजकल तो लड़कियों को प्यार के नाम पे फंसाना भी एक बिजनेस हो गया है। लव जिहाद बिजनेस। क्यों, बात सही है कि गलत है? बोलो हाँ या ना। द केरला मूवी देख लेना यदि मेरी बात का यकीन नहीं है तो। द केरला मूवी इसी पे बनी है पूरी, लव जिहाद के चक्कर में किस तरह लड़कियों को फंसाया जाता है और किस तरह बरगला करके हिंदुओं के खिलाफ खड़ा किया जाता है और किस तरह ले जाके बेचा जाता है। इसलिए मैं बेटियों से कहूंगा तुम झूठे प्यार व्यार के चक्कर में ना पड़ो। शादी तुम्हारे माँ बाप जहां करें, माँ बाप को चाहिए कि 10 लड़के लाके खड़े कर दो, 10 लड़के योग्य, और लड़की से कह दो इन 10 में से पहचान लो तुम्हें जो अच्छा लगे, पसंद कर लो। पहले हमारे यहाँ स्वयंवर होता था। क्या होता था? जोर से जोर से जोर से। स्वयंवर का मतलब क्या है? जो स्वयं वर्ण करे लड़की, लेकिन सबके साथ नहीं। राजा लोग 20 राजा को बिठा देते थे। 20 राजा योग्य, निमंत्रण उन्हीं को दिया जाता था जो योग्य। 20 लड़के बैठ गए और माला दे दिया लड़की के हाथ में। 20 योग्य हैं, 20 अच्छे बड़े राजा हैं। 20 का बैकग्राउंड माँ बाप ने चेक किया और बिठाया तुम्हारे सामने, माला लो, जिससे तुम डाल दोगी माला वो तुम्हारा पति। ये स्वयंवर था। किससे ब्याह करें किससे ब्याह ना करें, थोड़ा विचार करो। पानी पियो छान के और विवाह करो जान के। आजकल की लड़कियां प्यार व्यार के चक्कर में सारा जीवन बर्बाद कर लेती हैं। अभी एक वीडियो आपने सुनी होगी, एक मैया ने मेरे से प्रश्नोत्तरी में पूछा, महाराज जी मैं एक आदमी से प्यार कर ली, बाद में पता चला कि उसके ऑलरेडी ब्याह हो चुका है। आजकल बड़े बड़े शहरों में क्या हो रहा है, एक सच्ची घटना एक घटी, वो मैं आपको सुना दूं। आप समझदार हैं समझ लो, नहीं है तो भगवान जाने आप क्या हैं। एक लड़की पढ़ने गई, घटना दिल्ली की है। एक छोटे शहर से ना लड़कियां
पढ़ने जाती हैं बड़े शहरों में माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए। आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, फला फला बनने के सपने तो सबके होते हैं। पढ़ना लिखना बुरा नहीं है, खूब पढ़ना चाहिए। पढ़ के माँ बाप का, समाज का, गांव का, क्षेत्र का, शहर का नाम रोशन करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। एक लड़के की सच्ची घटना बोल रहा हूं, समझ लेना। एक लड़की थी, एक छोटा शहर था, उस छोटे शहर से दिल्ली राजधानी पढ़ने के लिए दिल्ली में वो लड़की आई। माँ बाप ने कर्जा किया, बड़ा आईएएस की पढ़ाई पढ़ रही थी ना, तो उसकी तो कोचिंग ही महीने की लाखों की होती है। उसे आईएएस बनने का सपना था, है ना, तो आईएएस बनने आई। अब वो एक टीचर के पास जाती, एक जगह जाती होगी और कोचिंग करती, पैसा माँ बाप भरते। उसे एक लड़के से प्यार हो गया, पढ़ने गई है, माँ बाप ने भेजा, वो अकेले कमरे में किराए से रह रही है। अब वो पढ़ने जाती है तो किसी लड़के से जिसके साथ पढ़ती रही होगी, हो गया होगा इलू इलू, प्यार हो गया उससे। अब प्यार हुआ तो वो लड़की, अब वो कमरे में तो अकेली ही थी, उस लड़के को भी बुलाया, आओ कमरे में आओ मिलने। अब फ्रेंड हो गए दोनों, दोस्त हो गए दोनों जवान। फिर दोनों ने क्या किया, दोनों ने प्यार किया, शारीरिक संबंध बनाए। लड़की बोली कि पहले आप ये बताओ तुम कौन हो। लड़की ने अपने स्तर से छानबीन की, उसने बोला कि मैं फलाने बाप का बेटा हूँ, मेरे पास ये है वो है। लड़की को लगा बढ़िया है, मुझे भी तो एक जीवन साथी चाहिए, क्यों ना इससे ब्याह कर लूं। तो उस लड़की ने कहा कि हम आपसे संबंध तब बनाएंगे जब आप हमसे ब्याह करोगे। तो लड़का बोला तैयार, चलो। मंदिर गए, दोनों चाय माई हो गई, शादी हो गई। और शादी हो गई, दोनों पति पत्नी की तरह 6 महीने तक रहे। 6 महीने बाद उस लड़की को पता लगा कि उसके मोबाइल में ना किसी एक महिला की फोटो देख ली उसने। पूछा कि ये कौन है, और वो महिला मांग भी भरी थी, उसके पास बच्चे भी थे। कौन है ये? उसने बोला कि ये मेरी पत्नी है। आप पत्नी है? हाँ। उसने कहा सॉरी, क्षमा कर दो, हम ऑलरेडी शादीशुदा हैं, हमारे 2 बच्चे हैं और हमारी अच्छी खासी जिंदगी चल रही है। तो लड़की ने बोला कि हमारी जिंदगी काहे बर्बाद की है? बोले हमने कहाँ बर्बाद की है, तुम्हारा मन था बर्बाद होने का तो हमने बर्बाद कर दिया। भाई तुम ही तैयार थी, हम तो तुम्हें बुलाने गए नहीं थे, तुम ही बोले थे क्या ना हमारे कमरे में, तो हम आ गए। और लो भैया, अब ये लड़की क्या करती, किसकी गलती है? क्या करती? ये चुपचाप आईएएस बन के आ गई है, चुपचाप ये वाला आईएएस बन गई। अब ना ये माँ को बताए ना बाप को बताए, ना ये उगल सके ना निगल सके। उसे छोड़कर आई और अपना घर में रहने लग गई। बाद में फिर माँ बाप ने विवाह कर दिया। तो ये हो रहा है आजकल, और ये अनपढ़ लोगों के साथ नहीं हो रहा है, पढ़े लिखे लोगों के साथ हो रहा है। अब आप ना समझो तो ना समझो, तुम कितने भी पढ़ लो रहोगे बुद्धू। तुम्हारे माँ बाप भले बिल्कुल नहीं पढ़े, पर तुमसे बहुत होशियार हैं, बहुत समझदार हैं। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए जितनी बेहतर प्लानिंग कर सकते हैं, तुम अपने लिए भी इतनी बेहतर प्लानिंग नहीं कर सकते। इसलिए माँ बाप पे भरोसा रखो, वो तुम्हारे लिए एक अच्छे लड़के की, एक अच्छी लड़की की तलाश करेंगे, और उस तलाश में तुम देख लेना कि जो लड़की अच्छी लगे, जो लड़का अच्छा लगे, उससे ब्याह करना। तुम पढ़ लिख गए हो लेकिन रिश्तों को ढूंढने में अभी काबिल नहीं हो, मैच्योर नहीं हो। रिश्ते क्या होते हैं अभी तुम जानते भी नहीं हो। क्यों? बात सही है कि नहीं? ये सब बातें तो समय के साथ समझ में आती हैं। तो आजकल ऐसा चल रहा है, कोई भी लड़का आता है, आपको आई लव यू कहता है, आपका शोषण करने लगता है, आप शोषण कराने लगती हो। आपको तो लगता प्यार हो गया, प्यार है, कोई प्यार व्यार नहीं है। सामने वाला तो आपको केवल नोचना चाह रहा है, च्युइंगम की तरह यूज कर रहा है, चबाएगा, थूक के चला जाएगा।
तुम क्या कर लोगी? क्या कर ली उस लड़की ने? अब लड़े तो क्या लड़े, ऐसा खूब चल रहा है आजकल, ऐसा चल रहा है सरकार। सही है कि गलत है? आप तो देखो, मैं तो वृंदावन से बाहर कम जाता हूं, गौरी गोपाल से बाहर कम जाता हूं, मुझे तो कम पता है संसार में ज्यादा क्या चल रहा है। आप लोगों को तो मेरे से ज्यादा पता है। मुझे तो किसी ने बताया तो पता लगती हैं चीजें। आप जैसे भक्त आते हैं, मुझे अपनी अपनी दास्ता बताते हैं, रो रो के बताते हैं हमारे साथ ऐसा हुआ, तो हमें पता लगता है कि अच्छा ऐसा भी हो रहा है, अच्छा ऐसा भी हो रहा है। ये सब चल रहा है बाजार में। बोलो हाँ। और आजकल एक चीज और चल रही है, लव जिहाद से अपनी बेटियों को बचाना। जितनी माँ बैठी है ना, तुम जिम्मेदार हो। तुम्हारी बेटी यदि मोबाइल लेके भाग रही है यहाँ वहां, तुमसे छिपके मोबाइल चला रही है, समझ लो कि गड़बड़ है, फंस गई कहीं छोरी तुम्हारी। तुम्हारी बेटी के मोबाइल में पासवर्ड लग गया, माँ को नहीं बता रही है पासवर्ड, समझ लो छोरी चोरी कर रही है। यदि उसके मन में कपट नहीं होता तो बताती ना पासवर्ड, मेरा मोबाइल, मेरा पर्सनल जो मोबाइल है, मेरा मोबाइल सब चलाते हैं, पूरा स्टाफ हमारे साथ जो रहते हैं, सारे बच्चे, कोई भी चलाओ, कोई भी देखो, कोई हमारा पासवर्ड नहीं है, कोई हमारा लॉक नहीं है, सब देखो। हमारे मन में कोई होता तो हम भी पासवर्ड लगाते। पासवर्ड लगाना चाहिए मोबाइल में, कोई दूसरा यूज ना कर ले, कोई आपका ओटीपी ना निकाल ले, ये बात सही है। लेकिन आप अपनी माँ के सामने तो पासवर्ड ना लगाओ, मतलब माँ को तो बता दो पासवर्ड, बाप को बताओ, आप अपने मोबाइल का पासवर्ड बाप को बताओ, आप अपने मोबाइल का पासवर्ड अपने माँ को बताओ, अपनी बहन को बताओ और अपने भाई को बताओ। 4 लोगों को आपके मोबाइल का पासवर्ड पता होना चाहिए। एक तो आपके पिता को, बोलो हाँ नहीं, आपके पिता को, आपकी माँ को, आपके भाई को, आपकी बहन को आपके मोबाइल का पासवर्ड पता होना चाहिए। यदि नहीं पता तो तुम्हारा छोरा हो या छोरी, दोनों तुम्हें अंधेरे में रखे। समझ सको तो समझो मैया, तुम नहीं समझो तो फिर हम तो समझा ही रहे।